CLE सोसाइटीज़ के CBSE स्कूल चिकोड़ी। नमस्ते बच्चों, आज के इस हिंदी की क्लास ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। ओके, तो चलिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी अपनी किताबों को खोलना है। क्या करना है बच्चों, अपनी अपनी किताबों को खोलना है। तो चलिए पेज नंबर 15 निकालिए, पेज नंबर 15 निकालिए। तो पेज नंबर 15 पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, बताइए बच्चों, आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमें उ और ऊ दिखाई दे रहे हैं, है ना बच्चों, उ और बड़ा वाला ऊ। तो आज हम यहाँ पर इस क्लास में क्या करेंगे, उ और ऊ से या उनकी मात्राओं से जुड़े शब्दों की रचना किस तरह से की जाते हैं इसके बारे में अभ्यास करेंगे। तो ऑलरेडी हम यहाँ पर मात्रा अनुसार शब्दों की रचना किस तरह से की जाती है उसके बारे में अभ्यास कर चुके हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक में जो दिया गया है उसे भी हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, पेज नंबर 15 निकालना है। क्या करना है आपको, पेज नंबर 15 निकालना है। तो चलिए पेज नंबर 15 निकालिए। ओके, तो देखिए बच्चों, वहाँ पर क्या है, उ और ऊ। तो इनसे आने वाले शब्द यहाँ पर दिए गए हैं और इन स्वरों की मात्राओं से आने वाले शब्द भी यहाँ पर दिए गए हैं, जिन्हें हमें क्या करना है, लिखना है और पढ़ना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या दिया गया है, देखो और पढ़ो। क्या किया गया है, देखो और पढ़ो। सी एंड रीड, सी एंड रीड। तो चलिए, ऊ से आने वाला शब्द कौन सा है, यानी कि स्वर। ऊ से आने वाला शब्द कौन सा है, ऊ से उपवन। ऊ से कौन सा शब्द आता है बच्चों, ऊ से उपवन। सिर्फ यहाँ पर स्वर ऊ से दिया गया शब्द है। ऊ से उपवन, ऊ से उपहार। तो चलिए, ऊ से आने वाले दो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि ऊ से उपवन और ऊ से उपहार। उपवन यानी कि जिसे हम अंग्रेजी में पार्क कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पार्क कहते हैं। और उपहार यानी कि इसे हम अंग्रेजी में गिफ्ट कहते हैं, जो एक दूसरे को दिया जाता है। पार्क में खेला जाता है, वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, फ्लावर्स के प्लांट्स होते हैं, है ना। पार्क, बाग, जिसे हम हिंदी में बाग कहते हैं, है ना बच्चों। तो उपहार क्या है, यहाँ पर एक दूसरे को दिया जाता है, जैसे कि हम किसी त्योहार पर देते हैं, बर्थडे पार्टी पर देते हैं, शादी पर देते हैं। जब किसी की शादी हो, मैरिज हो, तो हम क्या करते हैं, गिफ्ट देते हैं उन्हें। बर्थडे हो तो आपके फ्रेंड का, आपका बर्थडे हो तो आपको गिफ्ट आते हैं ना बच्चों। हाँ, तो उसे हम क्या कहते हैं, उपहार कहते हैं। हिंदी में उसे क्या कहा जाता है, उपहार कहा जाता है, जिसे हम अंग्रेजी में गिफ्ट कहते हैं। ऊ से उपवन और ऊ से उपहार। तो नेक्स्ट देखिए, ऊ के बाद आने वाला कौन सा स्वर है बच्चों, ऊ। यहाँ पर इस ऊ को थोड़ी खींचकर इसका उच्चारण किया जाता है। इस ऊ को क्या किया जाता है बच्चों, थोड़ा खींचकर इसका उच्चारण किया जाता है। तो इस स्वर ऊ से आने वाला शब्द कौन सा है, तो देखिए बच्चों, वहाँ पर ऊ से ऊन, ऊ से ऊन, ऊ से ऊपर, ऊ से ऊपर। तो ऊन का अर्थ अंग्रेजी में क्या है, ऊल, जिसे हम ऊल कहते हैं। ऊन यानी कि जिसे अंग्रेजी में हम ऊल कहते हैं। ऊपर, नीचे, अबव, बिलो। ऊपर यानी कि अबव, ऊपर यानी कि अबव, जिसे हम अंग्रेजी में अबव कहते हैं और हिंदी में ऊपर कहते हैं। तो ऊपर का अर्थ है अबव।
इसका अपोजिट वर्ड क्या है बच्चों? ऊपर का नीचे, अबव बिलो, ऊ से ऊन, ऊ से उपहार। तो चलिए फिर से एक बार देखिए वहाँ पर, ऊ से उपवन, ऊ से उपहार, ऊ से ऊन, ऊ से ऊपर। तो नेक्स्ट देखिए वहाँ पर क्या दिया गया है? पढ़ो और समझो। क्या दिया गया है? रीड एंड अंडरस्टैंड। पढ़ो और समझो, इसे हमें पढ़ना है और समझना है। यहाँ पर स्वर ऊ और ऊ की मात्रा अनुसार शब्दों को दिया गया है, जिसे हम लास्ट क्लासेस में सीख चुके हैं। तो आज इसे हम क्या करेंगे? इसे रीड करते हुए इसे लिखेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों देखिए वहाँ पर ऊ की मात्रा किस तरह से दी जाती है या किस तरह से लिखी जाती है। देखिए वहाँ पर ये क्या है? ऊ की मात्रा है ना बच्चों, जिसे हम इस तरह लिखते हैं, इसे हम ऊ की मात्रा कहते हैं। तो ऊ से आने वाले शब्द कौन कौन से हैं? यहाँ पर ऊ से आने वाले शब्द कौन कौन से हैं? जैसे कि हम यहाँ पर गुलाब, जैसे कि हम ऐसे ऊ को उपयोग करके या ऊ की मात्रा का उपयोग करके हम शब्द बना सकते हैं, जैसे कि गुलाब, कछुआ, चूहिया। ये क्या है? मात्रा ऊ से आने वाले शब्द हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है? ग को ऊ की मात्रा लगाई गई है, जो ग का क्या बन गया? गु। और नेक्स्ट ल को आ की मात्रा लगाने से ल का ला और ब। तो तीनों के मिलने से कौन से शब्द बन गया बच्चों? यहाँ पर दिया गया है गुलाब। कौन सा शब्द बन गया? गुलाब। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कछुआ, क जमा छ में ऊ की मात्रा, छ को ऊ की मात्रा लगाई गई है और आ, तो यहाँ पर छ का छु बन गया। तो सब मिलाकर कौन सा शब्द बन गया? तो क छु आ। तो कौन सा शब्द बन गया बच्चों? कछुआ शब्द बन गया। तो आगे देखिए चूहिया, चूहिया यानी के रैट, कछुआ टॉर्टोइज, गुलाब रोज, है ना। चूहिया यानी के रैट, है ना। तो देखिए चूहिया, च को ऊ की मात्रा लगाई गई है, ह को छोटे ई की मात्रा लगाई गई है और य को आ की मात्रा लगाई गई है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर च को ऊ की मात्रा लगाने से चू, ह को ई की मात्रा लगाने से ही और य को आ की मात्रा लगाने से या। तो तीनों मिलाकर क्या हो गया? चूहिया। कौन सा शब्द बन गया बच्चों? चूहिया। तो नेक्स्ट देखिए वहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा किस तरह से लिखी जाती है? इस तरह से, जैसे कि हम इसे इस तरह लिखते हैं। ये क्या है? बड़े ऊ की मात्रा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा को उपयोग करके शब्दों की रचना किस तरह से की जाती है और उसे किस तरह से रीड किया जाता है। ओके, तो देखिए ऊ से आने वाला शब्द कौन सा है? ऊ से आने वाला शब्द आलू, भालू, चूहा। ये क्या है बच्चों? ऊ से, यानी कि बड़ा ऊ जो होता है ऊ की मात्रा, इससे आने वाले शब्द हैं। तो आ आलू, ल को ऊ की मात्रा लगाई गई है, आ जमा ल को ऊ की मात्रा लगाने से लू बराबर क्या बन गया? आलू। ब को आ की मात्रा लगाई गई है, जो भ का भा बन गया और ल को ऊ की मात्रा लगाई गई है, जो ल का लू बन गया। तो दोनों मिलाकर क्या बन गया? भालू शब्द बन गया। नेक्स्ट देखिए वहाँ पर भालू यानी कि जिसे हम बियर कहते हैं, आलू पोटैटो। नेक्स्ट चूहा, चूहिया यानी कि जैसे कि हम जेंडर मेल फीमेल कहते हैं, चूहा चूहिया। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर च को ऊ की मात्रा लगाई गई है और ह को आ की मात्रा लगाई गई है। च का चू बन गया और ह का हा बन गया। तो दोनों मिलाकर कौन सा शब्द बन गया बच्चों?
चूहा। तो समझ में आ गए ना, यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा दी गई है और यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा दी गई है। ओके, तो फिर से एक बार इसे रीड करें। गुलाब, कछुआ, चूहिया, आलू, भालू, चूहा। आगे देखिए, जोर जोर से पढ़ो, रीड अलाउड, यानी कि आपको इन शब्दों को पढ़ना है। तो ये वहाँ पर क्या दिया गया, घास पर दिखाई चटाई बिछाई, घास पर चटाई बिछाई। घास पर क्या किया है बच्चों, चटाई बिछाई, यानी कि मात्रा अनुसार शब्दों को जोड़कर यहाँ पर वाक्य की रचना की गई है। घास पर चटाई बिछाई, चटाई पर चुलबुल चूहिया आई, चटाई पर चुलबुल चूहिया आई। खूब उछल कूद मचाई, खूब उछल कूद मचाई। गुड़ की डली लाई, गुड़ की डली लाई। कुतर कुतर कर खाई, कुतर कुतर कर खाई। ये क्या है, मात्रा अनुसार शब्दों की रचना कर कर यहाँ पर क्या किया गया है, वाक्यों को बनाया गया है या फिर वाक्यों की रचना की गई है। तो इन शब्दों को या इन वाक्यों को आपको क्या करना है बच्चों, पढ़ना है। ओके, तो इसे पढ़ोगे तो आगे आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए फिर से एक बार इसे रीड करें। घास पर चटाई बिछाई, घास पर चटाई बिछाई। ओके, घास पर चटाई बिछाई, चटाई पर चुलबुल चूहिया आई, चटाई पर चुलबुल चूहिया आई। खूब उछल कूद मचाई, खूब उछल कूद मचाई। गुड़ की डली लाई, गुड़ की डली लाई। कुतर कुतर कर खाई, कुतर कुतर कर खाई। ओके, तो इसे क्या करना है, इन शब्दों को लिखना है और इन्हें पढ़ना है। समझ में आ गए ना बच्चों। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, ऊ और ऊ की मात्रा से जुड़े शब्दों को, यानी कि इन स्वरों से आने वाले शब्द और इन की मात्राओं से आने वाले शब्दों की रचना किस तरह से की जाती है, इसके बारे में हम आज इस क्लास में सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों, आप यहाँ पर जो भी आपको पढ़ाया गया है उसे पढ़ना है और उसे 2 टाइम्स लिखना है। और नीचे दिए गए जो रीड अलाउड में वाक्यों की रचना, उसे भी क्या करना है, आपको पढ़ना है और लिखना है। ओके, तो चलिए आशा करती हूँ कि आज का यह क्लास आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।